अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब के अंदर विजन 2030 के तहत तमाम सेक्टर और तमाम ऑर्गेनाइजेशन में सऊदी जैसन को लागू किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि सऊदी अरब के लगभग लगभग तमाम सेक्टर में सऊदी जैसन को लागू किया जा रहा है और बहुत सारे सेक्टर में सऊदी जैसन को लागू भी कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ सऊदी नागरिकों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जितने भी ऑफिशियल लेवल का जो काम है, ऑफिशियल लेवल का जो वर्क है, जॉब है, उन तमाम जगहों पे, उन तमाम जॉब्स पे सिर्फ और सिर्फ सऊदी नागरिक ही काम करेंगे। उनके लिए ही उन सारे जॉब्स को रिजर्व कर दिया गया है। बता दूं आप लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारी फार्मेसी कंपनी रन करती है, चलती है, जिसमें नाहदी, अल-दवा और बहुत सारी बड़ी बड़ी फार्मेसी कंपनी यहाँ पे रन करती है, चलती है। और आप लोग देखे होंगे कि तमाम फार्मेसी के दुकान पे, दवाई की दुकान पे गैर मुल्की काम करते हैं। और खास करके गैर मुल्कियों में मसरी लोग काम करते हैं। ज्यादातर आप लोग दवाई की दुकान पे मिस्र के नागरिक को ही देखेंगे कि वह वहां पे आपको दवाई देते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है अगर आप दवाई लेने जाते हैं तो। और उसके हेल्प के लिए बाकी मुल्क के लोग रहते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों के लोग ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं एज ए हेल्पर के तौर पे। लेकिन मेन जो वहां पे फार्मासिस्ट होता है वह मसरी लोग होता है ज्यादातर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सऊदी गैजेट का ये रिपोर्ट है और उसमें ये बताया गया कि विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की तमाम फार्मेसी के दुकान पे, तमाम दवाई की दुकान पे अब से सऊदी अरब की महिलाओं को ही रखा जाएगा काम पे। और सऊदी अरब की महिलाएं ही तमाम दवाई के दुकान पे एज ए फार्मासिस्ट काम करेंगी। और इसी में बताया गया कि अगर महिला फार्मासिस्ट होंगी तो उनका जो हेल्पर होगा, उनकी जो हेल्पर होंगी वह भी लेडीज ही होंगी। और इसमें यह भी बताया गया है कि उनकी जो हेल्पर होंगी वह भी सऊदी महिलाएं ही होंगी। और इसमें यह बताया गया है कि सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने सऊदी लेबर मिनिस्ट्री से कोलैबोरेट कर करके इसमें सऊदी महिलाओं को ही काम पे रखने का बात कहा गया है। और सिर्फ सऊदी महिलाएं ही तमाम फार्मेसी की दुकान पे, तमाम दवाई की दुकान पे ही काम करेंगी और उसके साथ जो हेल्पर होंगी वह भी सऊदी महिलाएं ही होंगी। और अब बात कर लेते हैं कुवैत से। एक हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है जिसमें यह बताया गया है कि कुवैत के अंदर महिलाओं को बुर्का पहन करके गाड़ी चलाने पे पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुवैत के अंदर अगर कोई भी महिला बुर्का पहन करके अगर गाड़ी चलाती हुई पकड़ी जाएगी तो उसके ऊपर 30 से 40 दिनार का जुर्माना लगा दिया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक नियमों का वायलेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा कानून लगाया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए कोई महिला बुर्का पहन करके गाड़ी चला रही है और उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उससे कैसे मैच करेगा कि वही महिला का वह ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पे उसका रियल फेस होता है और वह जब बुर्का पहन लेंगी तो उसका फेस ढक जाएगा, जिससे ये पता नहीं चलेगा कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये उसी महिला का है, जिससे ट्रैफिक नियमों का वायलेशन होगा, जिसके तहत इस तरीके की पाबंदी को कुवैत के अंदर लगा दी गई है। और अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की हज एंड उम्रा मिनिस्ट्री के तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि हज का सीजन आने वाला है, हज का महीना आने वाला है। और जब भी हज का महीना शुरू होता है तब फ्रॉड करने वाले लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। फ्रॉड करने वाले लोग, धोखेबाज लोग, ठगबाज लोग एक्टिव हो जाते हैं। वह लोगों को मेल के जरिए, ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए करते हैं कि उनके पास मैसेज भेजते हैं, मेल भेजते हैं कि आप अपना हज बुक कर ले, आप अपना हज का वीजा बुक कर ले ताकि आप हज कर सकें। और वह उस मेल को खोलते हैं, उस मैसेज को खोलते हैं और जैसे मेल को खोलते हैं, मैसेज को खोलते हैं, उसका सारा डिटेल्स उस फ्रॉड के पास चला जाता है और उसके साथ बहुत बड़ी ठगी हो सकती है। और इसी के साथ साथ सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर पिछले एक हफ्ते में सऊदी अरब के तमाम इलाकों से
23,865 इलीगल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बताया गया कि इनमें से कुछ लोगों के पास या तो इकामा नहीं था, या फिर उनका इकामा एक्सपायर हो गया था, या फिर ये लोग इलीगल तरीके से सऊदी अरब का बॉर्डर को क्रॉस करके सऊदी अरब के अंदर घुस गए थे और यहाँ रह रहे थे, या फिर कुछ लोग सऊदी लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी कि मेहना कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जैसे कि उसके इकामा पे जो काम लिखा था वह दूसरा काम कर रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें यह बताया गया कि इकामा कानून की खिलाफ वर्जी के लिए 16,644 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी के लिए 3,896 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सऊदी लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी के लिए 3,325 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ साथ पिछले एक हफ्ते में 10,331 गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है उसके मुल्क में। अगली और बड़ी अपडेट इंडिया से है, जहां पे पासपोर्ट का नया कानून लागू होने वाला है और उस कानून के तहत जो लोग भी इंडिया में फेक पासपोर्ट बनवाने का काम करेंगे, या फिर जो लोग फेक पासपोर्ट बनाएंगे और फेक पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हुए पकड़े जाएंगे, तो ऐसे लोगों पे भारी भरकम जुर्माना और कैद की सजा का प्रावधान किया गया है नए कानून में। और इस नए कानून में ऐसा बताया गया कि जो लोग इन कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, यानी फेक पासपोर्ट बनाएगा या फिर बनवाएगा और उस फेक पासपोर्ट पे ट्रैवल करेगा, तो ऐसे लोगों पे 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 2 साल से 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। तो साथियों, ये कुछ खास और अहम न्यूज थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अनस अली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सऊदी अरब की अपडेटेड न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।